अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले 3 चैप्टर्स। ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर हम 11th के सिलेबस पर हैं और हम बायो के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ कॉन्टेंट्स के ऊपर। तो बायो का नंबर जो है वो है 11th नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 11th नंबर पर बायोलॉजी है। ठीक है, 42 to 46 पेज नंबर। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, टोटल मार्क्स थियरी के 70 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, तो 70 मार्क्स की थियरी आपको आएगी जिसमें आपको 3 घंटा दिया जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें पहला जो सिलेबस है वो सेक्शन ए का बॉटनी का है। ठीक है, हमें बॉटनी की तरफ नहीं जाना है क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कर रहे हैं, तो वो जूलॉजी के सिलेबस में आता है। यहाँ पर मैं आया हूँ जूलॉजी के सिलेबस के ऊपर, सेक्शन बी। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आपको पता होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो मतलब एनसीईआरटी से रिमूव किया गया है, वो सिलेबस से भी रिमूव किया गया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल 12 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स टोटल हैं। ठीक, और इसमें ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। ये सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पर लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डिजीजेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सिस्टम्स टू बी टॉट एंड ब्रीफ। इसका ये मतलब है जो भी डिजीजेस हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में, आप देख सकते हैं डिजीजेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सिस्टम्स टू बी टॉट इन ब्रॉड ब्रीफ। इसका यह मतलब है कि जो भी डिजीजेस ह्यूमन फिजियोलॉजी में है उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चाहे डिसऑर्डर्स वगैरह हैं जो लास्ट में होते हैं ना चैप्टर के, डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है, उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और एज वेल एज डिजीज़ को भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जहाँ भी डिजीज़ होगी उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ असाइनमेंट की। इसका ये मतलब होता है कि जो आपका पेपर होगा वो कैसे जेके मतलब आपके एग्जामिनेशन में आएगा। हम बॉटनी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, दोनों का दोनों एक ही टर्न रहेगा। सेक्शन ए में आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, एक एक मार्क्स के, टोटल 5 मार्क्स वहाँ से आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आपको आएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के, यहाँ पर आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, 3 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स यहाँ से, टोटल 15 मार्क्स यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर 5 मार्क्स विथ इंटरनल चॉइस होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, ईच ऑफ विथ आंसर्ड, कितना मतलब इतने वर्ड्स में आपको आंसर करना है इसको, और विथ इंटरनल चॉइस, आपको इंटरनल चॉइस दी जाएंगी। ठीक है, सेक्शन डी में ऐसे आपका मतलब पेपर रहेगा। ठीक है, और यही सेम टू सेम जूलॉजी का भी यही रहेगा। जूलॉजी का भी जो बॉटनी का है वही सेम टू सेम जूलॉजी का भी रहेगा। ठीक है, ठीक, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, मॉडल पेपर जूलॉजी पर आया हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो देन आपको वहाँ से भी मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जूलॉजी का मॉडल पेपर है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, स्कीम ऑफ असाइनमेंट है, कैसे आपका पेपर डिज़ाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आया हूँ, देखो सेक्शन ए में वैसा ही है। ठीक है, 5 MCQ सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के। ठीक, सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के। ठीक, और सेक्शन डी की बात करें यहाँ पर आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक 5 मार्क्स का। ठीक है, विथ इंटरनल चॉइस आर। ठीक है, ये जो बातें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा मॉडल पेपर। हाँ, जो क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से मॉडल पेपर में है उनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मॉडल पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी मॉडल पेपर की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों उठाई, इसका ये मतलब है बिकॉज मैं प्लांट मतलब किंगडम, एनिमल किंगडम वो भी उठा सकता था पहले, बट मैंने इसलिए ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ली ताकि आपका फिजिक्स का भी यहाँ पर फिजिक्स का भी आप लर्न कर रहे होगे, केमिस्ट्री का भी यहाँ पर कर रहे होगे। ठीक है, अगर मैं बायोलॉजी में वो लूँ, वो चैप्टर्स लूँ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपका बर्डन होगा। ठीक है, मतलब आपका वैसे ही आपका अभी तो बहुत मतलब टेंशन तो बहुत है आपको अभी, है ना। अगर मैं वो चैप्टर अगर आपको मैं दूँ ना, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इजी जितने भी होंगे ना, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी हैं ये, इसमें आपको इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, पहले हम
ऐसे करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी पर चलेंगे, ठीक है। ये मेन हम पहले कट करेंगे और फिर सेल्स पर चलेंगे, ठीक है। हम रिवर्स में आएंगे, ठीक है, ना कि हम पहले से आए। अगर मैं पहले से आपको आऊँगा ना, आपका डिप्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। मतलब आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे बायो में इतने क्वेश्चन हैं, मैं तो फिजिक्स का इतना कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री का इतना कर रहा हूँ, मैं बायो का कैसे हैंडल करूँगा। इसलिए मैं पहले ये चैप्टर्स करूँगा, इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। देन हम लास्ट में वो चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा उसमें वर्डिंग वगैरह टफ है, अदरवाइज वो भी ईजी है। वर्डिंग वगैरह टफ है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। टोटल 12 मार्क्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है। सारे चैप्टर्स के 12 मार्क्स हैं। अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ, मॉडल पेपर जेके बॉस ने जो दिया है उसमें उन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उन्होंने लिया है, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है और 3 मार्क्स के भी लगभग 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और विच मीन्स हमें 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें 2 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें 5 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 की बात करें, उसमें इस हिसाब से ट्रेंड दिया हुआ है, उसमें भी लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, मॉडल पेपर में भी लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। विच मीन्स हमें हर किसी के लिए प्रिपेयर रहना है। देखो मैं टोटल, अगर मैं सच बताऊं आपको, मैं टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस लाता, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल में 20 क्वेश्चंस देता, बट मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैंने क्यों नहीं ऐसा किया, मैंने 2 मार्क्स के भी इसमें इंक्लूड किए, 3 मार्क्स के भी इंक्लूड किए। अदरवाइज मैं लॉन्ग आंसर लेता और 3 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन लेता, जिससे कि मैं 20 क्वेश्चन में इसको कंप्लीट करता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको सारा का सारा जितना भी आज तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मैंने सारे के सारे इंक्लूड किए हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1-2 इंक्लूड किए हैं, ताकि मतलब ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। कल आप कोई और क्वेश्चन पेपर देखोगे, देन बोलोगे कि ये तो अलग है, इसमें अलग क्वेश्चन है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लाए हैं। इसमें मेजॉरिटी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर इसमें कम ही मिलेंगे आपको, 5-6, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद लेबल डायग्राम, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 2022 ए सीरीज का ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ब्लड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। और कभी कभार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये वाला, कभी कभार ये नहीं आता है, कभी कभार आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस एंड राइट इट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है। कभी कभार ये भी नहीं आता है, कभी कभी आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस एंड सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, कभी कभी क्या आता है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सप्लेन द ऑटोमेटिक रिदमिसिटी वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। आपको ह्यूमन हार्ट जो है उसके लिए भी आपको डायग्राम वगैरह पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा, बट आपको पढ़ के जाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये वाला क्वेश्चन 2021 जेड सीरीज का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन किडनी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। या कभी कभी ऐसा नहीं, कभी कभी दूसरे मतलब लैंग्वेज में बोलता है वेरियस स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो ये यूरिन फॉर्मेशन क्वेश्चन ये 2021 जेड सीरीज का है, ये 2021 जेड सीरीज का है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी लैंग्वेज चेंज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देते हैं, तो ये आपके सामने है, ठीक है। सारे के सारे टाइप्स मैंने आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है विद अ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन इन ब्रीफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम देते हैं, कभी कभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देते हैं, ठीक है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरियोटिलिक एंड यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
हाउ डज ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स 2022 ए सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 ए सीरीज का क्वेश्चन है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 ए सीरीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो आपको पढ़ के जाना है, नेफ्रॉन इसमें इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी नेफ्रॉन से कुछ नेफ्रॉन से आगे भी फिर जाते हैं। लाइक 2022 ए सीरीज का ये क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा तब, ठीक है, बट आया ये क्वेश्चन है 2022 में। तो लोग मेजॉरिटी लोग नेफ्रॉन पढ़ के जाते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन अलग ही तरीके से आता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेफ्रॉन को पढ़ के जाना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वगैरह उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन नेफ्रॉन के लिए मतलब पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आया हूँ अब मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने ही हैं इसके, ठीक है, बट यहाँ पर मैं मॉडल पेपर पे आऊँगा। तो मॉडल पेपर में यहाँ पर 5 मैंने पहले ही बोला ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपके सामने मॉडल पेपर में भी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में भी है। यहाँ पर उन्हें ये एक्सक्रीशन में दिया है, ठीक है। डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ एक्सक्रीशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है। और अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में उन लोगों ने यही दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन 15 व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स इन स्केलेटन, ये मैं आपको समझाऊंगा जब दूसरे चैप्टर्स हम करेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस उन लोगों ने दिए हुए हैं, ठीक। आपको मैं ये बता के चलूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसमें मेजॉरिटी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको पहले ही आप अलग निकालो, ठीक है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 20 to 40 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा, जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है कितने वर्ड्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आप 60 वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। उसको इसी हिसाब से बनाओ, ये कि नहीं आपने कहीं से नोट उठा ले उसमें 100 वर्ड्स का आप वही लर्न करो, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आपको 20 to 40 वर्ड्स में ही लिखना है, आप खुद निकालो फिर आंसर। हाँ मुझे इतना ही, मुझे 3 ही लाइनें लिखनी है बस, उससे आपका लर्न जल्द होगा, उससे आपका उतना डिप्रेशन वगैरह में नहीं चले जाओगे, हमें इतना लर्न करना है, नहीं। उसी हिसाब से 5 मार्क के जो क्वेश्चन है उसको आप फोकस करो 150 वर्ड्स तक उसको करने की, वर्ड्स में करने की, 100 to 150 वर्ड्स में। बाकी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन उसको कम ही कम रखो एंड देन गो, मतलब लर्न करो उनको, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि आप मतलब किसी नोट आपने इंस्टेंट नोट उठा ले, उसमें मैंने यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसका जो वर्डिंग है वो 100 वर्ड्स है, आपने वही लर्न किया, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है तो उसको 2 ही मार्क्स के हिसाब से चलना है, उसको 20 to 40 वर्ड्स के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। जो सिलेबस में दिया हुआ है क्या मुझे पता नहीं, बट इतना ही होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से चलो। तो अब हमारे और 3 चैप्टर्स बचते हैं इसमें, वो भी मैं जल्दी लाऊंगा इंशाल्लाह। 2 दिन का वेट करो आप, 2 दिन के बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट, फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी पर चलेंगे, फिर रिवर्स में हम चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।